भाई लोगों, प्यार और नफरत के बीच एक बहुत ही धुंधली सी लकीर होती है। जहाँ सामने वाले से हमारा भरोसा उठा वो लकीर मिट जाती है और उसके लिए हमारा प्यार नफरत में बदल जाता है। वैसे मैं आदिपुरुष की बात कर रहा था। ये फिल्म जब से अनाउंस हुई है तब से लोगों ने इसे अपना सपोर्ट और प्यार ही दिया है। पर क्यों? इसकी स्टोरी तो हर कोई पहले से जानता है। भाई बचपन से इतने बड़े हो गए सेम स्टोरी सुनते हुए, पर फिर भी लोग इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों थे? तो वो इसलिए थे क्योंकि लोग इस एपिक को एक बार विजुअली एक्सपीरियंस करना चाहते थे। स्टोरी तो सबको मालूम है। अगर आप मुझे स्पॉइलर दोगे कि इसमें रावण मर जाएगा तो वो मुझे पहले से ही पता है। मुझे तो सिर्फ इसे एक बार विजुअली एक्सपीरियंस करना था। एंड ये पिक्चर विजुअल्स में ही मार खा जाती है, जिस वजह से इसके लिए लोगों का प्यार भी नफरत में बदल गया। क्योंकि स्टोरी पब्लिक को पहले से ही पता है और विजुअल्स इसके एकदम थर्ड क्लास हैं, तो लोग इसे किस मुंह से देखने जाएंगे? इसे देखने के बाद तो दिल में नागिन के लिए भी इज्जत बढ़ गई। खैर, पर क्या सिर्फ सीजीआई और बीएफएक्स ही है जो इस टीजर को इतना बेकार बनाता है? आई मीन, अगर बीएफएक्स को हटा दें तो किसी चीज की तारीफ तो होनी ही चाहिए थी ना, जैसे एक्टर्स की एक्टिंग या फिर कैरेक्टर्स या कॉस्ट्यूम की, पर किसी की नहीं हुई। इसलिए आओ देखते हैं कि ये एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स में फिट हो भी रहे हैं या नहीं। तो आओ सबसे पहले प्रभास की बात करते हैं, जो इस पिक्चर में श्री राम बने हैं। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है इन्होंने यहाँ की है वो है प्रभास की बॉडी को सीजी बनाना। मुझे लगता नहीं कि इसकी कोई जरूरत थी, बट फिर भी इन्होंने किया। थोड़े टाइम पहले ऐसी न्यूज आई थी कि आदिपुरुष में ये लोग मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, वही टेक्नोलॉजी जिसका अवतार में यूज हुआ था और प्लेनेट ऑफ द एप्स में भी। इस न्यूज के बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये इस टेक का यूज लॉर्ड हनुमान, सुग्रीव और बाली जैसे कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए करेंगे। बट इन्होंने इसका यूज किया प्रभास पर, जो कि कोई जरूरी नहीं था। हालांकि इन्होंने लॉर्ड हनुमान के लिए भी इस टेक का यूज किया है, बट दो मेजर कैरेक्टर सुग्रीव और बाली को इन्होंने बिना मोशन कैप्चर का यूज किए सिर्फ एनिमेट करके बनाया है। मतलब जहाँ मोशन कैप्चर की जरूरत थी बाली और सुग्रीव के लिए, वहाँ इन्होंने उसका यूज ही नहीं किया, और जहाँ जरूरत नहीं थी प्रभास के शरीर पर, वहाँ भर भर के इस्तेमाल किया। अब इससे क्या हुआ कि ना तो ये प्रभास की बॉडी सही से बना पाए एंड ना ही सुग्रीव और बाली को, जिस वजह से ये पूरा टीजर एनिमेटेड वाली फील देता है। मुझे तो यार लिटरली एनिमेटेड वाली महाभारत याद आ गई थी। देखो यार, प्रभास एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। मैं उनकी एक्टिंग को खराब नहीं कह रहा, पर क्या वो वाकई में इस रोल में सूट कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ RRR मूवी का, जहाँ रामचरण फाइनल बैटल के लिए श्री राम के लुक में नजर आए थे। आप उसका पोस्टर देखो और आदिपुरुष का देखो, दोनों में से किसका लुक आपको ज्यादा पसंद आया? पर्सनली मुझे तो रामचरण वाला पोस्टर ज्यादा अच्छा लगा। इसमें कोई राय नहीं कि प्रभास एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस रोल में उन्हें देखते हुए वो ऑरा फील नहीं होता जो श्री राम को देखते हुए होना चाहिए था। वो तेज जो श्री राम के चेहरे पर होना चाहिए था वो मुझे यहाँ मिसिंग लगा। मे भी शायद ये इस वजह से हुआ हो क्योंकि प्रभास की पूरी बॉडी सीजी है, ना कि रियल। सनी सिंह इसमें लॉर्ड राम के छोटे भाई लक्ष्मण बने हैं और कृति सेनन प्ले कर रही है गॉडेस सीता को। अब ट्रेलर में तो इनके बारे में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया, बस फर्स्ट लुक ही समझ सकते हो क्योंकि सिर्फ 1-2 सेकंड के ही सीन है इनके। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इस पिक्चर में भी गाना डाल रहे हैं क्या? क्योंकि एक सीन है जहाँ प्रभास और कृति मस्त हरे भरे जंगलों में घूम रहे हैं। मुझे काफी ज्यादा चांस लग रहे हैं कि ये सीन किसी गाने का है। अब टीजर में दोनों ही कैरेक्टर्स बस ना के बराबर ही नजर आए थे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार सबको पता है कि रामायण में बजरंगबली का कितना बड़ा रोल है और उन्होंने लॉर्ड राम की कितनी हेल्प की थी। वैसे यहाँ पर देवदत्त नागे को एज लॉर्ड हनुमान कास्ट किया गया है, जो कि इस पिक्चर में प्रभास यानी कि राघव की हेल्प करेंगे उसे लंका तक ले जाने के लिए। देवदत्त के लॉर्ड हनुमान पर भी बहुत हेवीली सीजीआई की गई है, देखकर ही मालूम पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बीएफएक्स का इस्तेमाल होना जरूरी था, क्योंकि बिना विजुअल इफेक्ट्स के लॉर्ड हनुमान को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन सीजीआई यहाँ पर भी खराब ही की गई है, मजा ही नहीं आता देख के। पता नहीं ये लंका दहन को विजुअली कैसे दिखा पाएंगे। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तो उसी आग से पूरी लंका को जलाया था लॉर्ड हनुमान ने। दिखा पाएंगे ये विजुअली लंका दहन को? और फिर वो संजीवनी बूटी लाने के लिए जो पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ा था, वैसे सीन्स को ये कैसे दिखाएंगे मूवी में जब इनसे अपने कैरेक्टर्स की बॉडी का सीजीआई ही ढंग से नहीं हो पाया। खैर वैसे भी ये काफी सारी चीजों को स्किप ही करेंगे, क्योंकि 2-3 घंटे की मूवी में ये क्या ही दिखा पाएंगे। और हाँ, मूवी में जो लॉर्ड हनुमान के कैरेक्टर का लुक है वो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया। इससे पहले मैंने आदिपुरुष की टीजर रिव्यू पर एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि सैफ अली खान का लुक ठीक ठाक है, लेकिन टीजर को कई बार देखने पर और लंकेश के कैरेक्टर को समझने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये लुक ठीक तो है, पर किसी प्रेजेंट टाइम के कैरेक्टर या किसी फ्यूचर साईफाई फिल्म के लिए। लेकिन ये कहानी तो हजारों साल पुरानी है। प्लस रावण कोई साइको विलन नहीं है, वो एक जीनियस था और लॉर्ड शिवा का सबसे बड़ा भक्त भी। वो सिर्फ बल से ताकतवर नहीं था बल्कि बुद्धि से भी था, लेकिन मूवी में तो इसका पता नहीं क्या हाल कर दिया। टीजर में ही ऐसा है तो फिर पिक्चर में कैसा होगा? रावण जैसे विलन को इन्हें थेनोस की तरह दिखाना चाहिए था, शांत समझदार और कातिल, आई मीन इविल। एंड राजा से पहले उसकी सेना लड़ती है, पर यहाँ ना ही रावण के बेटे नजर आए और ना ही उसके भाई। हो सकता है कि ये उन्हें सीधे ट्रेलर में दिखाएं, लेकिन इन्होंने पुष्पक विमान के साथ क्या मजाक किया है यार। चमगादड़ टाइप ड्रैगन बना दिया उसको। भाई इनसे रावण मांगा था और इन्होंने ड्रैकुला दे दिया। टीजर में लंकेश के 10 सिर भी दिखाए गए, पर वो सीन बहुत ही मामूली फील होता है। लेकिन यार लंकेश की लंका तो सोने की थी ना, पर यहाँ सब काला काला क्यों दिख रहा है? काले सोने से बनी थी क्या? बताओ, दहन से पहले ही लंका जली हुई है।
चलो रावण को छोड़ो, अब सुग्रीव और बाली पर आते हैं। अब अगर आपने प्लेनेट ऑफ द एप्स की कोई भी मूवी देखी है तो वहाँ एप्स को मोशन कैप्चर की हेल्प से बनाया गया था, पर यहाँ इंसानी कैरेक्टर्स को मोशन कैप्चर से बनाया गया है एंड सुग्रीव और बाली जैसे कैरेक्टर्स को एनिमेट करके, और एनिमेशन ऐसा कि पोगो वाले भी देख के शर्मा जाएं। यार सुग्रीव और बाली दोनों ही इस कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाई मुझे तो लगता है कि सुग्रीव और बाली की कहानी पर एक अच्छी खासी डेडिकेटेड फिल्म बन सकती है कि कैसे दोनों भाई एक दूसरे को मारने पर उतर आए। हालांकि स्टोरी तो सबको पता ही होगी, पर एक अच्छी खासी फिल्म तो बन ही जाएगी। वैसे भाई मैं चाहता था कि रामायण की स्टोरी को एक नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में दिखाया जाए। पहले पार्ट में ये सब कुछ नरेट करते और श्री राम की जर्नी दिखाते कि कैसे वो सुग्रीव एंड लॉर्ड हनुमान से मिले, और मेन फोकस बाली वर्सेस सुग्रीव पर रहता। लास्ट में ऑब्वियसली बाली हार जाता और सुग्रीव वानरों का राजा बनता एंड पिक्चर हमें ये दिखाते हुए खत्म हो जाती कि लॉर्ड राम के पास अब खुद की वानर सेना है रावण की आर्मी से फाइट करने के लिए। एंड बाकी की स्टोरी फिर सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होती कि कैसे राम सेतु का पुल बना, लंका दहन कैसे हुआ एंड फाइनली रावण का वध। और अगर 2 पार्ट्स बनते तो इन्हें कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस पहले पार्ट के बाद सीक्वल के लिए हाइप भी क्रिएट हो जाती। अब देखो ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स आदि पुरुष से काफी बेटर हैं, लेकिन उस फिल्म में ऐसी 5 मिस्टेक्स थी जो अगर इन्होंने ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 में अवॉइड की तो ब्रह्मास्त्र 2 एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म बन सकती है। वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं जानने के लिए सामने क्लिक करके वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय।